भारत के विशाल संस्कृति परिदृश्य में चमत्कारी कहानियों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि पाठकों को आध्यात्मिक और नैतिक संदेश भी प्रदान करती है। इस कहानी में हम एक छोटे गांव में होने वाले चमत्कारी घटनाओं की रोमांचक यात्रा पर चलेंगे। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सराय केसव की है। यह गांव अपनी शांति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता था। गांव के लोग सरल और परिश्रमी थे, जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए खेती और पशुपालन पर निर्भर थे। एक दिन गांव के पास स्थित एक प्राचीन मंदिर में एक साधु आया। यह साधु बेहद दिव्य प्रतीत हो रहा था। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी और उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी। गांव के लोग उसे देखते ही आकर्षित हो गए और उसके पास आकर आशीर्वाद मांगने लगे। साधु ने सबको शांत मन से आशीर्वाद दिया और कहा, मैं यहाँ कुछ समय के लिए ठहरूंगा, भगवान के दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ। साधु के आने के बाद से गांव में कई चमत्कारी घटनाएं होने लगी। गांव की बंजर जमीन अचानक उपजाऊ हो गई, सूखे कुएं में पानी भर गया और बीमार पशु स्वस्थ हो गए। गांव के लोग साधु को भगवान का अवतार मानने लगे और उसकी पूजा करने लगे। साधु ने सभी को समझाया कि यह सब भगवान की कृपा से हो रहा है और उन्होंने गांव वालों को हमेशा सत्य, धर्म और सेवा का पालन करने की शिक्षा दी। एक दिन गांव के प्रधान राम प्रसाद साधु के पास आए और बोले, महात्मा जी, आपके आने से हमारे गांव में सुख शांति आ गई है। कृपया बताएं, हम आपकी सेवा में क्या कर सकते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, राम प्रसाद जी, मैं केवल एक बात चाहता हूँ कि गांव के सभी लोग मिलजुल कर रहे, किसी के प्रति द्वेष ना रखें, हर जीव की सेवा करें। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ी विपत्ति आ गई। गांव के पास स्थित नदी में भारी बाढ़ आ गई। गांव के लोग बहुत घबरा गए और साधु के पास मदद के लिए दौड़े। साधु ने सबको शांत किया और कहा, भगवान पर विश्वास रखो, हम सब मिलकर इस विपत्ति का सामना करेंगे। साधु ने गांव के सभी लोगों को संगठित किया और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम शुरू किया। साधु ने अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर बाढ़ को रोकने की कोशिश की। साधु के प्रयासों से बाढ़ का प्रभाव कम हो गया और गांव को बड़ा नुकसान नहीं हुआ। एक दिन साधु ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण सत्य बताऊं। मैं कोई साधारण साधु नहीं हूं। मुझे भगवान ने यहाँ भेजा है ताकि मैं तुम्हें सच्चाई और धर्म की राह दिखा सकूं। गांव के लोग चकित हो गए, बोले, महात्मा जी, कृपया हमें अपनी दिव्यता के बारे में बताएं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बच्चों, दिव्यता किसी व्यक्ति में नहीं होती, बल्कि उसकी सोच और कर्मों में होती है। अगर तुम सभी सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे जीवन में हमेशा चमत्कार होते रहेंगे। साधु के इस संदेश ने गांव के लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने साधु के उपदेशों को जीवन में उतार लिया और हमेशा मिलजुल कर रहने लगे। गांव में सुख शांति का माहौल बन गया और सभी लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। साधु ने एक दिन गांव के लोगों को बुलाकर कहा, अब समय आ गया है कि मैं यहाँ से विदा लूँ। मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है और अब मुझे अन्य स्थानों पर भी जाना है। लोग बहुत दुखी हुए और बोले, महात्मा जी, कृपया हमें छोड़कर मत जाइए। आपकी उपस्थिति से हमारा जीवन बदल गया है। साधु ने सभी को शांत किया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी शारीरिक उपस्थिति जरूरी नहीं है। मेरी शिक्षाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। उन्हें अपने जीवन में उतारो और हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। साधु ने सभी को आशीर्वाद दिया और वहां से विदा ले लिया। साधु के जाने के बाद भी गांव के लोग उनकी शिक्षाओं का पालन करते रहे और गांव में सुख शांति बनी रही। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चमत्कारी घटनाएं केवल दिव्य हस्तियों
के आने से नहीं होती, बल्कि सच्ची आस्था, संगठित प्रयास और सही मार्गदर्शन से भी होती है। साधु ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से गांव के लोगों को यह सिखाया कि सच्ची दिव्यता हमारी सोच और कर्मों में नहीं है। अगर हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चले तो हमारा जीवन भी चमत्कारी बन सकता है। जिंदगी में आगे बढ़ते रहें।